Problem set 2, क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अभी इसमें देखो, यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 2 दिख रहा है ना. सो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के हियर x इज द ओनली वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है वो x है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2. मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2. ऐसे स्टेटमेंट लिख के अब कंक्लूजन लिखना है. इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x. अभी सेकंड का देखो, सेकंड का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अभी इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है मैंने एज इट इज नीचे लाया, और ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इस तरफ लिया, नेगेटिव एक्स स्क्वायर बाद में ये पूरा एज इट इज लिखा, इक्वल टू यहाँ पे 0. सो अभी क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसल्स, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हियर मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 1 एंड नॉट 2. एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए इंडेक्स 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे इंडेक्स 2 का बचा ही नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 1 है. सो स्टेटमेंट ऐसे लिखे, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थर्ड का देखो, थर्ड का इसमें x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी था पहले, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, है ना. वह यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 है ना. 2 इंटू ए मतलब एक्स, बी मतलब 2. सो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इक्वल टू ये वाला 2 स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ार 4x प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर. अब ये 2x स्क्वायर को इस तरफ लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिखे, बाद में नेगेटिव 2x स्क्वायर, बाद में ये 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. यहाँ पे पॉजिटिव 1x स्क्वायर नेगेटिव 2x स्क्वायर, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 होता है, नेगेटिव 1x स्क्वायर. बाकी का पूरा एज इट इज़ लिखा है. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. सो यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे कैसे लिखा है, ये इसको स्टार्टिंग का इसको पॉजिटिव किया है, तब क्या होता है, ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव 4 इक्वल टू एक्स. मतलब हर एक टर्म का साइन को उल्टा किया, यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव किया, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, इसको पॉजिटिव को नेगेटिव किया, पॉजिटिव को नेगेटिव किया, यही है. Here x is the only variable and maximum index of variable is 2. Therefore, it is a quadratic equation in variable x. Next, third question देखो. Third question, find the discriminant for each of the following. So यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ये वेरिएबल y है ना. सो कंपेयरिंग विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 2. सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2. और बाद में डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी मतलब क्या है, -1. सो -1 स्क्वायर फॉर्मूला का -4 इंटू सी. ए क्या है 2, सी क्या है 2. सो इंटू सी इज 4 इंटू 2 इंटू 2. बाद में कैलकुलेशन करो, यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर इज पॉजिटिव, 1 स्क्वायर इज 1, मतलब यहाँ पे 1 ही लिखा है. नेक्स्ट नेगेटिव एज इट इज, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16. सो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 16 मतलब नेगेटिव 15 होगा. सो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव 15, नो रियल रूट्स. नेक्स्ट, अभी इधर देखो, यहाँ पे कंपेयरिंग विद ए एम स्क्वायर, ये कंपलसरी देखो, वेरिएबल जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने हैं. सो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ऐसे लिखा है कंपेयर करके. और बाद में डेल्टा फाइंड करनी है, बी स्क्वायर -1 स्क्वायर -4 इंटू, सो वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू 1 मिलेगा.
नेक्स्ट देखो, a इज इक्वल टू √5, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू √5. सो b स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू √5, b का वैल्यू -√5. बी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस. सो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, और √5 इंटू √5 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 5. 5 इंटू 4 20. सो डेल्टा इज 21. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो. फोर्थ क्वेश्चन में ऑन द one of the roots of quadratic equation is -2. मतलब हमें क्या करना है, x के प्लेस में -2 लेने हैं. x इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे स्टेटमेंट लिखना है. इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -2 इन गिवन इक्वेशन. अभी गिवन इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है ना, वहाँ पे -2 सब्स्टिट्यूट करनी है. सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 इंटू -2 स्क्वायर, एक्स के प्लेस में -2 डालनी है, और बाद में प्लस के एक्स. यहाँ पे इक्वेशन देखो जो दिया है क्वेश्चन में, के एक्स, के एज इट इज लिख के एक्स के प्लेस में -2 और बाद में -2 इज इक्वल टू 0. अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो, 2 -2 स्क्वायर प्लस के, ये जस्ट सब्स्टिट्यूट किया है एक्स का प्लेस में -2 को. अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये जो 2 है एज इट इज लिखो पहला, इनटू नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर 4. अभी प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू के 2k, लास्ट का -2 एज इट इज, ये स्टेप. नेक्स्ट 4 2s आर 8, -2k -2 इक्वल टू 0, ये स्टेप. अभी क्या करेंगे, ये +8 एंड -2, ये दोनों नंबर्स है ना, इसको इस तरफ लेंगे. बट नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं, +8 -2 का वैल्यू कितना, माइनस करके बिगर नंबर साइन, +6 होता है, और जो बचा है -2 के एज इट इज लिखा है, इक्वल टू 0. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, यहाँ पे -2 को एज इट इज नीचे लाओ, और +6 को इस तरफ लेते वक्त -6 होगा. यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन को कैंसिल कर लो, ऐसे नेगेटिव साइन कैंसिल कर लो. सो 2k इज इक्वल टू 6. सो k इज इक्वल टू 6/2. 2 1s are 2 3s are. So k is equal to 3 is the value. ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करके k का वैल्यू ढूंढनी है.